पद की जरूरत को नहीं तो बे लोगों के दिल में है। आपरे जीवन रे मायने के कमायो है वो सिर्फ आपरे शमशान घाट तक जाने वाले जी की भीड़ है। वह भीड़ बतावाला कि आप आपरे जिंदगी रे मायने कहीं कमायो। बीकानेर जिले को सुना करके पूरे राजस्थान को सुना करके चले गए। डूडी साहब किसानों के नेता थे, गरीब किसान की सुनते थे, जो ढाणी में बैठे थे अंतिम छोर के जो भी किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे, उसकी सुनते थे। वो डूडी साहब ने आपरे माई ताल दे मानता लोग वो आदमी रात ने 3 बजे भी कोई आदमी ने काम नटियो होने जमीन से जुड़ करके काम किया था। जमीन के ही नेता थे, आम आवाम के दिलों में बसते थे। तो अभी भी धर्मेंद्र कह दियो 50,000 की जीत है, मेरी हार समान है। और डूडी साहब बहुत बड़ा नेता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए लाइट नहीं थी, सिंगल पेज लाइट रामेश्वर जी डूडी ने आंदोलन करके भाजपा की सरकार थी वसुंधरा जी की उस टाइम से करवाई थी, आज भी वो चल रही है। दूजे गाँव रमाई ने लोग सड़क देखी कौन जीता। हमारे गाँव में सड़क टाइला लाग चुकी। गांव के प्रति कदे भी कोई रिप्यो लगाने की बात आती तो डूडी साहब बताऊं था। ये आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो आदमी नहीं छोरे वास्ते हर छोरे वास्ते चाहे आधी रात में 3 बजे हो और छोरो आदमी तैयार है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। किसान सीधा मिलता है बट हम जगह मंत्री या नहीं बन लाइन में खड़े रखता बे। किसान कोई आवे नहीं बिंद के तो सीधा जा मंत्री बिन के बैठे बैठ रहे 1 घंटे बाद मिलियो। राम राम जी, मैं महादेव और आप सब रो स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रे मायने पुगल फंटारे नजदीक ही जी को डूडी निवास साहब बठे में मौजूद। इस तरफ एक भीड़ देख सको आप। अब लोग है जिका एक इंसान रे सागे बाको सब ज्यादा जो जुड़ाव हो भी जुड़ाव रे सागे लोग अठ पहुंचे। और साथ ही साथ अब बात बताऊं तो मैंने बड़ो दुख हो रही है क्योंकि आपने बीकानेर रे एक वो सितारो एक वो लीडर जिको आज बीकानेर ने सुनो कर चले गए। नोखा विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जब भी नोखे रो नाम लियो जावे तो एक इंसान रो जिक्र या फिर एक इंसान रो चेहरो आप लोग सामने जरूर आओ। रामेश्वर लाल डूडी कांग्रेस रा कद्दावर नेता जिका ने शायद नोखा ही नहीं बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरो राजस्थान जाना। पिछले 25 महीना सुबह ब्रेन हेमरेज री वजह से कोमा रे मायने हा आज 62 वर्ष री उम्र रे मायने आपा सगला ने अलविदा कह चले। लोगां रे नजर रे मायने मारी के कुछ छवि ही फिलहाल ये टाइम लोग अपने सागे मौजूद है। आगे सागे बातचीत करांगा। सागे सागे में आपने हर एक पल्ली जी की अपडेट है बाबी देन तो रहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सी जगह में आप? डांडू सर लोणकन सर। डांडू सर लूणकन सर, यानी कि आपने तो विधानसभा लोणकन सर। और आज आप अठे पहुंचे हो डूडी साहब रे अंतिम यात्रा रमायन है तो बागे प्रति आपरा के विचार है के कहना चाहो बाने? सबसे पहले तो मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ डूडी साहब को। वो विचार क्या है, ये एक डूडी साहब के जाने से। डूडी साहब ने किसान नेता क्यों किया जाऊं? डूडी साहब किसानों के नेता थे, गरीब किसान की सुनते थे, जो ढाणी में बैठे थे अंतिम छोर के जो भी किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे, उसकी सुनते थे। वो सीधा इसके निवास स्थान पर आके कोई भी आदमी अगर मिल सकते थे, उसकी समस्या होती उस समस्या का हल करते थे। कोई किसाना रे प्रति कराया गया बड़ा काम जिका शायद आज आप सोशल मीडिया या फिर मीडिया पर बता सको कि हाँ भाई हमारे बीकानेर जगह डूडी साहब हमारे किसाना रे वास्ते काम करेगा। सर देखो, डूडी साहब ने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। कितने काम गिना सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम किए। फिर भी 2013-14 के अंदर जब मूंगफली की तुलाई नहीं हो रही थी तो जितनी भी मूंगफली थी वो किसानों की मूंगफली तुलवाई थी। और 2013-14-15 के अंदर एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जो कृषि कनेक्शन के लिए। और जो 24 घंटा लाइट सिंगल पेज लाइट, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए लाइट नहीं थी, सिंगल पेज लाइट रामेश्वर जी डूडी ने आंदोलन करके भाजपा की सरकार थी वसुंधरा जी की उस टाइम से वो 24 घंटा लाइट करवाई थी, आज भी वो चल रही है। एक डूडी साहब रे चुनाव ने लेपनीर एक वाक्य है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि 1999 में देश री सब बड़ी जी की पंचायत ही भी पंचायत रमायन में आया और 2004 तक वो सफर रहे। और 2004 रमायन डूडी साहब ने हराउन रे वास्ते एक बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने यानी कि बीजेपी ही जिका ने उतारना पड़ियो। बी के बाद रमायन डूडी साहब ने हरा पाया तो बी किससे पर आप क्या कहना चाहो?
वो था एक, यहाँ तो कोई मिला नहीं था बीजेपी को, इसलिए बाहर से लाना पड़ा। उस टाइम जो लोग थे, जैसे छोटे 18 20 साल 25 साल से नीचे बच्चे थे उस टाइम में, वो सब ने फिल्मों के आधार पर वो डूडी साहब को हरवा दिया। तो वो बहुत बड़ी क्षति हुई थी हमारे पूरे किसान कौम बीकानेर जिले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। जैसे गए हैं ना अभी, तो ये ऐसे मानोगे हमारे तो बीकानेर जिले को सुना करके, पूरे राजस्थान को सुना करके चले गए। कुछ एक युवा है जेका भी आपने सागे जुड़ रहा है, युवा रे मन रे मायने मतलब डूडी साहब ने लेपनी के कुछ जगह बनेड़ी ही पापी आपा जाना गा। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। कुछ जगह आप मारो गांव सिणियाड़ो है और हमारे गांव रो आज तक रिकॉर्ड रेवड़ो है 10 तरह पर गांव में जाता है, लेकिन वोट है जगह सगड़ा रमेश डूडी ने पड़े 99.99%। एक वोट भी इन्हें बिना कौन हिल सके आज तक रो रिकॉर्ड रेवड़ो है 15-20 सालंगो। ये तो हमारे गांव रे माथे हाथ और डूडी साहब को। अच्छा, आपके गांव रो पर मतलब अगर डूडी साहब को अगर हाथ हो और वोट एक भी आप कह रहे हो हिल कौन इन्हें मैंने सके? हिल कौन सकता, तो इसो के कुछ बा आपरे गांव रे मायने करवा दी। गांव के मायने जकिटे में दूजे गांव रे मायने लोग सड़क देखी कौन जिते हमारे गांव में सड़क टाइला लाग चुकी। गांव के प्रति कदे भी कोई रिप्यो लगाने की बात आती तो डूडी साहब है, बट आऊँ हमारे गांव में जसनाथ जी मिंदर है, तो जसनाथ जी मिंदर में हर 1.25 महीने के महीने डूडी साहब आऊँ टाइम निकाल रहा हूँ, चाहे कितने भी बड़े पद पर आ तो वे टाइम निकाल हमारे गाँव वास्ते आऊँ सिनियाड़े वास्ते। जिसो मारो गांव को ध्यान रखता आसे पासे थाने थे हजारों लोग मिल जैसी जकर गांव रो ही रिकॉर्ड है कि डूडी साहब का पेटी पे एक वोट बैठे जाऊँ था। हमारे गांव का 5000 वोट है तो पूरा का पूरा 99% पूरा डूडी साहब ने पड़ता, एक वोट इन्हें भी नहीं हिल कौन सकता, इतु प्रेम हो। अच्छा, आपरे गांव रे मायने कोई डूडी साहब ने लेपनी एक एड़ो किस्सो जी को आज भी आपने बहुत ज्यादा याद आ। माने जब टाइम कोई भी छोटो मोटो प्रोग्राम है डूडी साहब ने मैं अगर यहाँ कह दियो साहब वो प्रोग्राम है तो डूडी साहब आप गए टाइम निकाल बैठाऊं था, वो माने बहुत बढ़िया लगे भाई। इतनी बड़ी पोस्ट पर होने रे पछे भी टाइम निकालता लोग वास्ते। मतलब लोग जब बुलाऊं तब चले आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली कोई भी बात कौन गया डूडी साहब ने बोला और आप रे तो पद है जनाब कौन टाइम कौन भाई टाइम निकाल जरूर आऊंगा। कोई तरह की कौन नहीं, अगर एक थे फोन कर दे हमारे घर चले हमारे घर आज कोई प्रोग्राम है तो मैं थारे घर जरूर आऊँ था। हमारे गांव को रिकॉर्ड रेवड है डूडी साहब को तो बढ़िया प्रेम और डूडी। बोल देख सको आप युवा माइंड भी बड़ो जी को क्रेज है वो नजर आ रही है। एक और भी आपने साके भाई जुड़े, आप कौन सी जगह हो? मैं साहब बीकानेर से यहाँ प्रॉपर बीकानेर। प्रॉपर बीकानेर। अच्छा, मैं डूडी बैठे देखो 27 साल से करा नौकरी। मारा पिताजी मारी मम्मी मैं आज हमारी तीसरी पीढ़ी है जी की मैं बैठी यहाँ। अच्छा, आप ड्यूटी साहब रहते करे काम कर रहे हो? ठीक क्या है। काम काज करो? मैं साहब वो बड़े खाने रो काम है हमारा, ठीक है। और मैंने 26-27 साल हो गया बड़े। और ये आदमी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो आदमी नहीं छोरे वास्ते हर छोरे वास्ते चाहे आधी रात में 3 बजी हो और छोरो आदमी तैयार रहता। और मोड़ आज इतना वर्षों से हो कई आदमी अठे और भी गरीब घने है 500 आदमी काम करे देखो कभी आज तक डूडी साहब कोई काम अड़े हुआ है। मतलब हर किरो काम करते आप तो चलो हमारे घरे खानो खुनो बनाओ और काम करो तो संभाविक है कि आप जब घर रहे होता तो लोगों ने आउता भी देखता वाला कि लोग हर तरह की अपनी समस्या जी के लेर पहुंचता तो फिर लोग के मारो रवैया हो जी को केड़ो कहीं एक आ समझ लो कि मैं आधे कुड़ी है कि डूडी साहब ने आपरे माई ताल दे मानता लोग जिका मारी उम्र जिका छोरा वह आपरे माई ताल दे मानता। और घरे जिको भी आज तक आयो है मैं जिका देखा है भाई एकदम आ समझ लो कि भगवान से भी ज्यादा इज्जत करता क्योंकि वो आदमी रात में 3 बजे भी कोई आदमी ने काम नटियो होने। देख सको कि मतलब एक इंसान के कुछ अपनी जिंदगी में कमायो एक सुनी सुनाई बात है बा मैं कहूँ आपने कदई रिजर्व बैंक ऑफ वालों जो को आपरो खातो है वो अपनी कमाई कदई को नहीं बता सके। आप आपरे जीवन रे मायने के कमायो है वो सिर्फ आपरे शमशान घाट तक जाना ले जी की भीड़ है वह भीड़ बतावाला कि आप आपरे जिंदगी रे मायने कहीं कमायो। फिलहाल तो मैं आज भी ने तेरी बात कर रही हूँ जिको बीकानेर जिले रे मायने सब अलग अपनी छवि बना रखी तो हुई है पिछले 2 साल से। हम तो पूरे हमें उम्मीद थी कि साहब स्वस्थ हो जाएंगे क्योंकि उनका रिस्पांस अच्छा आ रहा था और कोमा स्केल जो होता है उसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आप अगर इमोशनल बात करते हो तो आंख से आंसू आना हाथ को थोड़ा सा, पर हमारे भाग्य में इतना ही लिखा हुआ था। और जब 3 तारीख को उनको निमोनिया सैचुरेशन लेवल गिरा, निमोनिया बताया डॉक्टर ने, फिर मीनवाइल 5 तारीख को कार्डियक अरेस्ट आया। उसके बाद में CPR देनी पड़ी, उससे जो ऑक्सीजन उनकी डाउन हुई तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से जो हमने 2 साल में रिकवरी करी थी वो हम वापस जीरो से भी और नीचे चले गए।
उसके बाद में जब ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे हमें यही लगा कि वो इतने जब अपने पूरे जीवन में ही लोगों के बीच में रहे तो अब आखिरी समय में हम ये चाहते थे कि भाई एक बार सारे लोग मिल लें और सारे लोग मिल भी लिए और कल रात को उन्होंने अपनी आखिरी सांस। अब हमने जगह चेंज करी। पहले हमारा यहीं पास में ही समाज की बगीची है, टाट समाज की, किसान समाज की। अब लोगों की इच्छा है कि आगे स्मारक के हिसाब से तो हमने नोखा रोड पे ही हमारा खेत है तो उस पे अभी प्लान किया है। पाकिस्तान की राजनीति में साधारण किसान परिवार से नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचना, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों की कौम के लिए चाहे कोई भी बात रखना हो मजबूती से रखना। आम आदमी की बुलंद आवाज थी रामेश्वर जी डूडी साहब। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। देखिए, सबको, किसानों के, मैं कह रहा हूँ किसान आम युवा, आप देख रहे हो किस तरह लोगों में दुख इस बात का है। और जिस तरह उन्होंने प्रधान से लेकर अपनी राजनीति शुरू करते हैं, प्रमुख से लेकर एमएलए से लेकर एमपी से लेकर नेता प्रतिपक्ष सभी पदों पर अपने संघर्ष के बलबूते पहुंचे, वो सबके लिए उदाहरण भी रहे। कहना चाहो डूडी साहब ने लेपने डोडी साहब किसान कौम की एक आवाज थी और बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर उनकी एक अलग पहचान थी जी। और वो हमेशा किसान कौम के हितैषी थे और जिसके साथ में वो दोस्ती निभा ली उसके साथ पूरी दोस्ती निभाते थे। उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था। वजूद क्षेत्र जो कोलायत का जो पिछड़ा था ना, कोलायत क्षेत्र, उसको एक नई दिशा दी थी उन्होंने 2013 के अंदर। जो ये था ना, वो एक था, उसको परिवर्तन करने का काम डूडी साहब का ही था। वो 2013 के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिंदी की कोलायत विधानसभा। अगर आज का नेता है बा नेता में और अगर रामेश्वर लाल जी डूडी रमायन है, अगर एक अंतर बताने की बात करूं मैं जो सब अलग हुआ तो क्या बताओला? उनके अंदर एक खासियत थी, वो कभी चाटुकारिता नहीं की किसी की। आज के नेता हैं जो चाटुकारिता करते हैं, उन्होंने किसी नेता की चाटुकारिता करके भाई मैंने मुकाम हासिल किया, वो उनके अंदर नहीं थी। जमीन से जुड़ करके काम किया था, जमीन के ही नेता थे वो। उनकी ये खासियत थी, किसी नेता के मालूम हाजिरी नहीं लगाई। अच्छा, सब पहले तुम आप एक और बात जाननी चाहो, आप क्या काम करो? किसान हो तो कदी किसान हो एकदम आम हो तो मतलब कदी डूडी साहब मिलन वास्ते आपने कदी की रसों इजाजत लेने की जरूरत पड़ी? कोई इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी। अगर अकेला आदमी कहीं दिख गया और सामने हाथ खड़ा कर दिया तो डूडी साहब रुक जाते थे, भाई ये किसान कौन। कोई इजाजत की जरूरत नहीं थी, आम आवाम के दिलों में बसते थे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप और भी अपने साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार। देखो आप जसरा सर नोखा। दसरा से जाड़े नौखा। हाँ, अच्छा, मतलब आप तो फिर डूडी साहब रे गांव रे कने रहे? करने का हमारे विधानसभा में। अच्छा, बारो वक्तव्य के बारे में कुछ कहना चाहो आप? मारे तो साहब गाँव जो नाम है नहीं, डूडी साहब इतो ऊंचो कर दियो जो कोई पार कौन। गांव जो छोटे स्तर को बिन तहसील बना दी, बट कॉलेज बना दी, बट मंडी बना दी। मतलब आज राजस्थान में जसरा से नाम बड़ो ऊंचो है और खाली भी में डूडी साहब की देन है। मतलब डूडी साहब री वजह वहां पर जो गांव है आज वो लोग रे मतलब चर्चा रो विषय बन। चर्चा नहीं, तहसील है नहीं। बिल्कुल, यानी कि जका लोगों की जबान पर आ गया। जसरा सर गांव 5-5 गुना गांव आ, बट की गोन बनियो जसरा सर गांव छोटो सो गांव बिन तहसील बन गया। आज खाली एक रामेश डूडी कियो बनावा सा सम्मेलन करियो रामनिवास और डूडी साहब गेलो साहब बाहर घोषणा कर गया सीधी क्या थारी तहसील है। बीकानेर जिलो पहले सुनो 12 आवता, गंगानगर हूँ, हरियाणा हूँ, लोग आ रहे एमपी को चुनाव लड़ता। रामेश डूडी एक किसान को बेटो नेतृत्व करियो और आज पाछो खाली हुई है, भरपाई होनी बहुत हो रही है। बीजेपी का हाथ पांव फूल गया क्या क्या गो नहीं आ रहा है जना 12 ले रहना पड़ियो के। अब आज के युग में एक्टर को थोड़ो चाल इकट्ठा आरजीआर भी चाल में थोड़ा सक्सेस हुआ तो अभी भी धर्मेंद्र कह दियो 50,000 की जीत है, मेरी हार समान है और डूडी साहब बहुत बड़ा नेता है। तो धर्मेंद्र बात भी आप बात कैद की, खुद भी टाइम भी टक्कर बाकी बड़ी जबरदस्त टक्कर हुई। वसुंधरा ने खुद आप अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो कितनी बार मिले रहा डूडी साहब? 4-5 बार मिल रहा। भी 4-5 बार मायने कोई एड़ो पल है जिको आज भी आपने बहुत ज्यादा याद आवे और आगे भी आपने बहुत ज्यादा याद आवेला जिको सब अलग हो? रात ने 4 बजे ठा पड़ियो बेहोशी सीख है भाई सुनना आज मारो धनी हो बीकानेर में जो कोई एड़ो पल कदी डूडी साहब आप मिलने गया, कोई एड़ो काम निकालियो है आप रोज जिको आपने सब ज्यादा याद आवे? काम धन को नहीं, छोटो मोटो घरेलू काम के बात करा, मारो काम तो काम लोगों की माना चाहिए चीज क्यों तहसील आज गांव में रोड़ा और कॉलेजा बे चीजा जो की कर गया बे संभव कहानी बान पद की जरूरत को नहीं तो बे लोगों के दिल में आ।
अच्छा आजकल मैं नेताओं की बात करूं तो ज्यादातर नेता क्या करे कि लगभग 12 रहा करे, चुनाव हुआ, चुनाव हुआ बाद में जीत जाओ और जीत्या बाद रे मायने भाई आपरी जगह पर अठे तो मिलना कम हो जावे और जयपुर जड़ा शहर है बड़े ज्यादा मिले। तो कभी डूडी साहब जीते बाद में दिन देखना पड़िया कि भाई अपन अठे कम मिलता और बठे ज्यादा मिलता। देखा में अट किसान सीधा मिलता बट जगह मंत्री या नहीं बन लाइन में खड़े रखता बे, किसान कोई आवे नहीं बिंद के सीधा जा और मंत्री बिन के बैठ रहे 1 घंटे बाद मिलियो, सब अलग चीज ही अलग चीज ये किसान के लिए प्रेम हो बांगो। जे कि आप देख सको कि कई सारा जगह लोग हाँ बांगे सगा बातचीत करी है और अठे की अगर मैं बात करूं तो सब ज्यादा वे लोग अठे मौजूद है जिका किसान वर्ग है, क्योंकि रामेश्वर लाल डूडी हाथ जिका किसाना रा नेता कहा जानता और बेंगे सागे सागे बांगो एक और नाम भी हो कि पेंट बुसेटाड़ा जाट नेता, यानी कि 2 नाम हाथ जिका बने लोगों से मिलेगा और लोगों के साथ जो जुड़ाव हो वो शायद आप देख सको। इस तरफ जो डूडी निवास है बैठा बा भीड़ है जी की देख रहा अंदाजो लगा सको कि शायद लोगों दिलार मायने बा कितनी कहीं कुछ जगह बनाई लोग है जी का लगातार आ रहा है गांव से ग्रामीण जी का लोग है वह पहुंच रहा है कई सारा जगह लोग अपने साथ मौजूद हमारे साथ बातचीत करिए और हमारा जगह विचार आ डूडी साहब ने लेपनी पे आप विचार भी जाए। अगर आप मायने कोई अट नहीं पहुंचुड़ा है और आप के कुछ विचार है रामेश्वर लाल डूडी ने लेपनी तो वह विचार आप मैंने कमेंट और माध्यम में जरूर जरूर बतौला। सागे सागे वीडियो ने दब्र शेयर करते हैं, मिला एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद। झलको